अच्छा, जब से वैसे रजब की शादी हुई है, आप और रजब कुछ मुश्किलात में ही हैं, कुछ केसेस में आप लोग जो है ना हमें नजर आते हैं घिरे हुए। आपने ये चीज नोटिस की है वैसे कि जी, शादी मैं आपको बेसिकली ये बताता हूँ कि देखें, रजब को अल्लाह ताला ने नाम इज्जत दिया, देखें ये उसकी किस्मत है। वो बंदा है कि जिस टाइम में उसके पास एक 5,000 रुपया नहीं था होता हुआ, तो कोई बंदा उसको मदद नहीं करता था, या कोई भी अपनी मेहनत वो करता था, ठीक है। आज अल्लाह ताला ने इसको नाम इज्जत दिया, आज वो अल्हम्दुलिल्लाह पैसा कमा रहा है, मंथ का अच्छा भला अच्छी एक हैंडसम अमाउंट वो कमा रहा है। तो ये उसकी किस्मत है। हमारे लोगों में ये है कि जेलसी फैक्टर है कि यार अगर उससे ताल्लुक नहीं बना तो उन्हें गंदा ही कर लो। अब मेरी जो लड़ाई है वो रजब की वजह से बढ़ जाती है लोगों से, क्योंकि मैं ज़ाहिर है मुझे ही पता है कि जानबूझ के फंसाने की कोशिश किया है, तो ज़ाहिर है मेरा जो भाई दोस्त होगा मैं तो उसके लिए स्टैंड लूंगा। आप तो फिर भी मसाइल में कम फंसते हैं, रजब बहुत ज्यादा फंसते रहते हैं। अभी फिर से एक नया जो है ना, हाँ बिल्कुल, अभी रिसेंटली उसका देखें फिर ये मामला बना, हालांकि वो 2-3 साल उसकी पहले की वीडियो है। देखिए मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी के मुंह से कोई चीज़ निकल जाती, अगर वो ईमानी कुरानी ये बात कहते हैं कि मुझे इसके बारे में नहीं पता था, तो मेरा नहीं ख्याल बनता उस बंदे की गलती। अब जरूरी नहीं मैं ये कह देता हूँ कि भाई मुझे हर चीज़ पता होगी। इंसान सारी जिंदगी सीखता है। हाँ, अगर उससे वो गलती हुई है, गलत अल्फाज निकले हैं, वो ईमानी कुरानी इस बात की कसम अगर दे दे बंदा कि भाई मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ ऐसे ऐसे है, तो मेरे ख्याल में माफ कर देना चाहिए। अच्छा, बड़े टैटूज आपने बनवाए हुए हैं, ये बताइए क्या किस चीज से इंस्पायर्ड होकर फिर आपने ये जो इधर बनवाया हुआ टैटू नेक के ऊपर इधर NN लिखा हुआ है, ये DON डॉन लिखा हुआ है। अच्छा, डॉन लिखा हुआ है, इतना कोई एस्थेटिक किस्म का डॉन लिखा हुआ है। ये आप क्या लोगों को डराना चाह रहे हैं कि मुझसे बच के रहें? बेसिकली ये कभी मेरा ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं देखिए मैं ये बात कहता हूँ कि जो अच्छे लोग हैं उनके लिए मैं बहुत अच्छा हूँ। हाँ, जो बुरे लोग हैं या जो ये कहें कि भाई हम ये हैं, वो पे उनको थोड़ा सा इधर भी ध्यान दे लेना चाहिए कि इधर भी लिखा हुआ है कि डॉन भी हैं हम। ओके, ये शेर भी बनवाया हुआ है और ये फूल, ये थोड़ा बताएं ना कहाँ से बनवाए ये टैटूज? ये मैंने लंदन से बनवाए हैं। लंदन से होता ये बेसिकली कि मैंने सिर्फ बनवाना था ये एक था, क्योंकि मैं स्कॉर्पियो हूँ, ठीक है, मेरा स्टार स्कॉर्पियो। तो मैंने देखें जो एक स्कॉर्पियन बंदा था उसने तो अपना वो स्टार बनाना, मैंने ये सिर्फ जो एक ये टैटू था ये स्कॉर्पियो बनवाना था। अब वो करते करते एक बनवाया, लोगों ने अप्रिशिएट किया, वो मेरा शौक ऐसे बढ़ गया, वो करते 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 वो भी मैं अब ज़ाहिर बात लॉइंस मुझे नहीं। तो कभी भाभी ने नहीं कहा कि मेरे नाम का भी बनवाए आपने, इतने टैटूज तो बनवाए? नहीं, उसने नहीं कहा। नहीं कहा, किसी और ने भी नहीं कहा कि अब मेरे नाम का टैटू बनवा लें, अब इतने टैटूज बने हुए हैं? नहीं, वो अपने नाम का टैटू आप बनवावे, टैटू असली क्यों बनाइए। अच्छा, रजब भट्ट को मशवरा क्या देना चाहेंगे आप? रजब को मैं ये मशवरा दूंगा, कभी भी कोई काम करने से पहले, अब देखिए वो व्लॉग बनाता है, ठीक है, अब व्लॉग में उसके काफी इंसान के मुंह से कोई ना कोई ऐसी चीज निकल जाती है, लेकिन वो कोशिश ये करे कि कोई भी बात ऐसी मत करे जिससे दूसरों को मौका मिले। ओके, बहुत केयरफुल रहना चाहिए। जी बिल्कुल। वीना मलिक के साथ आपकी कोई वीडियो नहीं आ रही, कोई नाराजगी तो नहीं चल रही वीना के साथ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए हमारी एक्चुअली लाइफ जो है, हमारी चाहे वीना खुद है या मैं हूँ, हमारी अपनी लाइफ में मसरूफियत बहुत ज्यादा होती है। अगर हम फॉर एग्जांपल एक ही बंदे से मिल रहे हैं तो उसमें हम बार बार उसको नहीं मिल सकते, क्योंकि जाहिर सी बात हमारी अपनी सोशल लाइफ है, हमने अपने भी मामला को देखना है। लेकिन ये कि वीना एक अच्छी दोस्त है मेरे लिए, वो बहुत काबिल एहतराम है, तो जहाँ पे अगर मुलाकात होगी तो अच्छी बात होती रहती है। अच्छा, वीना मलिक के साथ आपकी दोस्ती है, तो सजल मलिक ने क्या बिगाड़ा है आपका? ये अच्छा, आपको मैं प्लेटफॉर्म से ना एक बात बताऊं, खैर इस बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। वो भी आई है तो वो यही कह रही थी, मैंने काशिफ का अच्छा मैंने काशिफ ज़मीर अभी बोला ही, उन्होंने कहा नहीं, ये मुझे मेरी मिस्ट्री सुलझा दें, मुझे बता दें दोनों का फड्डा क्या है। वो कह रही थी यार देखो काशिफ से रिलेटेड सवाल मत करना, फिर मैं उधर ही रुक गई। अब आपसे भी किया क्योंकि वो सज्जल को ये एहसास हुआ जब आपने उससे क्वेश्चन किया, तो उसने कहा नहीं मैंने इस बारे में बात नहीं करनी। क्यों? देखिए कि एक इंसान जब इस चीज को समझ आए, तो देखिए मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मैं औरत जात की बहुत इज्जत करता हूँ तो मैं कभी को भागूं। मैं भी जो लास्ट टाइम जो बोला था, क्योंकि मेरे पे एक बुरा टाइम आया। देखिए अगर कोई किसी इंसान पे, किसी के घर का आप नमक खा लेते हैं, या किसी के साथ जो बंदा का आपको इतनी इज्जत दे, उस पर अगर बुरा टाइम आता तो ये आप पे नहीं बनता कि आप उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दें। उसने कुछ ऐसी जो बातें 2-3 की थी जो बिल्कुल गलत थी और झूठ पे मबनी थी, उस पे आगे में मैंने अपना मौकफ दिया। अब उसको इस बात का एहसास हो गया, तो देखिए अब वो नहीं भाग रहे, तो मेरा भी यही फर्ज बनता है कि भाई मैं भी ये तो सुन के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे शो की वजह से आपने सजल मलिक को 100% माफ कर दिया। आपके शो की वजह से देखें बहुत दुनिया ने, बड़े बड़े लोगों के मुझे फोन आए, मैंने सबको कहा कि यार इसने ज्यादती की है, ठीक है, मैंने नहीं किया, बात नहीं खत्म की। लेकिन आज अगर मैंने सज्जल मलिक के मामले में कोई बात नहीं करना चाहता, या अगर मैंने उसको माफ कर दिया है, तो उसका जो क्रेडिट हमें जाता है। वो क्रेडिट सुनो तो सही कर जाते हैं।
लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा दुख हुआ कि मेरी वाइफ जो उस टाइम 8 मंथ प्रेग्नेंट थी और उन्हें जब ये घर पे आ रहे थे इंटरव्यू के लिए, तो मेरी वाइफ ने खुद 1-2 चीजें ऐसी जो उन्होंने खुद अपने हाथ से बनाई थी। तो मेरी वाइफ ने उस टाइम एक बात कही कि यार इसके लिए मैंने ये किया था, मुझे खुद पे दुख हुआ। तो इस वजह से मैं ये कहता हूँ कि यार कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि जिनको आप उनकी कैपेसिटी से ज्यादा इज्जत देते हैं, उनको रास नहीं होती। ये कौन सा है भाई, मुंह से मौला जट वाला म्यूजिक बजाते हुए आ रहे हैं? आपने मुझे पहचाना नहीं है? नहीं पहचाना भाई, आपकी फोटो कौन सी चूरन पे छपी होती है? आते ही वक्की चढ़ा दी है। अब ज्यादा फ्रैंक मत तो मेरे साथ, बताएं आप कौन सा? मैं अर्तुगरुल ढाड़ी। अर्तुगरुल गाजी बने हुए हैं आप? हाँ जी, ढाड़ी। रियली? हाँ जी। लेकिन म्यूजिक तो मौला जट का बजा रहे थे। मैं तुर्की दा मौला जट हां। नहीं तो आपकी हालत क्यों इतनी बुरी हुई पड़ी है? की दसा तुहानू, कोई काम नहीं मिल रहा आजकल? ए भाई ने मैनू एक चेक दिता सी। हाँ मैं शोहा हो गया अपने प्रोड्यूसर दे नाल वेर पिया। हाँ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਚੈੱਕ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। चलो काशिफ साहब आप देख लें, आपके चक्कर में यहाँ भी पहुंच गए हैं। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾਣ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਟ ਦਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਥਰੂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕਤਾ ਜੀ ਕਿ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀ ਉਹ ਅਮਾਉਂਟ? ਉਹ ਅਸਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ। अच्छा मेरी बात सुने, मैं आपके लिए एक फेवर आपको दे सकती हूँ क्योंकि आपके हालात बहुत बुरे हैं। मैं काशिफ साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके साथ अगर कोई सेल्फी बना रहा है तो हम उनसे 5,000 चार्ज करें, अगर कोई टिकटॉक बना रहा है तो हम उनसे 15,000 चार्ज करें, और अगर कोई आपको शादी पर लेकर जाना चाहता है साथ तो 1 लाख रुपया। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਫਾ ਮਾਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। हाँ। ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਰਮਾ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਆਸਾ ਆਸਾ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੋੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਹੀ ਖਵਾ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾਰਾਇਣ ਕਗਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸੁਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਡਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾਨ ਟਿੱਕੀ ਖਵਾਵਾਂਗਾ मैं ਇੱਥੇ। रियली? फिर खिलाई आपको? डेली। उस तो बाद क्या मेहमान नवाजी वैसे काशिफ आपने क्या की, किस तरह का खाना बनता था? क्या फरमाइशी प्रोग्राम होता था कि हमने ये खाना है, हमारे लिए ये बनवाएं? क्या खाना नहीं, खाते बेसिकली जब पाकिस्तान आए तो उनके लिए जो मैंने मेहमान नवाजी करनी थी वो मैंने उससे ज़्यादा मैंने बेसिकली यही था कि मैं जो ट्रेडिशनल फूड है मैं उनको वो टेस्ट करवाऊँ। और लेकिन बेसिकली उनके पास टाइम ही 3 दिन का था, तो जितनी वो हमारी खिदमत गुजारी हम कर सके तो वो हमने की। जिंदा ऊँट दे उत्ते मिर्चां सुट के मैनू कहंदे खा जा। तो बड़ा चेदा करदे तुहाडे मुल्क दे लोग है ना? नहीं नहीं, मेहमान नवाज